बिहार पुलिस फिजिकल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंस जो आप लोगों का क्वेश्चन था उसका जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। चाहे आप बॉयज हैं या तो गर्ल्स हैं, 21,391 में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी काफी क्वेश्चन था कि इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, तो जो लोग का भी क्वेश्चन था उसका इसमें जवाब देंगे। चाहे वो मेडिकल से हो या डॉक्यूमेंट से भी कुछ था और कुछ एसटीएफ से है या रनिंग से लेकर के किस तरह से रनिंग करें उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। पहला देखिए, एक धर्मेंद्र नाम के कोई है स्टूडेंट 21,391 में जिनका फिजिकल हो गया है, वो काफी परेशान है। एक दो उनका कमेंट पहले भी देखे थे कि फ्लैट फुट है। तो दोस्त, आपका फ्लैट फुट है तो आपका 100% हो जाएगा, उसके लेकर आप टेंशन नहीं लें। फ्लैट फुट चेक नहीं होता है, बस इसी तरह से खाली गया, आप खड़ा किए, हो गया, ठीक है। उस तरह से फ्लैट फुट चेक नहीं होता है, उस तरह से नहीं होता है, आप टेंशन नहीं लें। या और कोई है, कोई लड़का है या कोई गर्ल्स हैं जिनका फ्लैट फुट है, वो लोग टेंशन नहीं ले, फ्लैट फुट चेक नहीं होता है, बस केवल देखा जाता है, चेक नहीं होता है कि आपका ये है तो चेक करके आपको रेफर कर देगा या छांट देगा, उसमें नो प्रॉब्लम, आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, कुछ लड़के जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कमांडो वाला ड्रेस कैसे मिलता है, ठीक है। बिहार पुलिस में हम ज्वाइन करेंगे अगर 21,391 में या ऐसे भी, तो कमांडो वाला ड्रेस कैसे मिलता है, जैसे कि इस तरह का ड्रेस होता है जो चितकबरा जंगल वर्दी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या तो नेपाली वर्दी भी बोला जाता है या जंगल वर्दी, तो कमांडो वाला ड्रेस जिसको बोला जाता है। तो ये ड्रेस देखिए सबको नहीं मिलता है डायरेक्ट, पहले आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसको लेने के लिए आपको पहले बुनियादी प्रशिक्षण जो है वो पास करना होता है, जो पहला ट्रेनिंग वो पास कीजिएगा तब आप ये पहन सकते हैं। अगर आप बीएसएफपी में है, बीएमपी में, तो उसके बाद भी कुछ कोर्स होता है। जिला में तो कोर्स होता है सीआईएटी, सीआईएटी करने के बाद काफी लोगों का वो वर्दी मिल जाता है जो जंगल वर्दी जिसको बोलते हैं। और बीएमपी में है तो बीएमपी में ऐसे भी लोग पहन लेता है, एकरूपता के आधार पर सब लोग, ठीक है, बिना कोर्स किए हुए भी बीएमपी में पहन लेता है। जिला में भी कुछ लोग पहनते हैं, लेकिन वास्तविक में इसका हकदार वही लोग होते हैं, ठीक। ऐसे बुनियादी प्रशिक्षण पास कर लेने के बाद उतना रोक टोक नहीं रहता है। और आपका जो मेन ओरिजिनल वर्दी है वो खाकी वाला ही होता है जिसमें आप ज्वाइन करते हैं, या तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो खाकी वर्दी है, कि हम हो चाहे कोई भी होता है, तो खाकी वर्दी जो होता है वो मेन वही वर्दी होता है। आज भी अगर परेड होता है हम लोग का भी कहीं, मान लीजिए अगर 26 जनवरी अब आने वाला है तो 26 जनवरी को परेड होगा, सलामी देंगे अगर झंडा को, ठीक है, तिरंगे को अगर सलामी देना होता है तो वही वर्दी चलता है, ये वाला वर्दी नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि एक रूपता चाहिए, सारे लोग वही होता है, तो वो वर्दी मेन होता है, ठीक है। ये वर्दी है जंगल के लिए या बाहर ड्यूटी के लिए बेस्ट रहता है। हम लोग को, हमको भी यही अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा धोने का भी टेंशन नहीं, आयरन करने का भी ज्यादा टेंशन नहीं रहता है और बेहतर भी लगता है, ठीक है। वो वर्दी में थोड़ा सा रख रखाव में भी परेशानी होता है कि आयरन कीजिए, रखिए, फिर उसको गंदा होगा ज्यादा, इस ये जो है वो दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एसटीएफ में कितने साल तक रह सकते हैं, एक वीडियो बनाए थे कि बिहार पुलिस से कमांडो कैसे बने, तो उसमें कुछ लड़के कमेंट करके एसटीएफ में कितने साल मतलब नौकरी होता है, ठीक है। तो आप बिहार पुलिस में ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद एसटीएफ में जाइएगा। जब आप एसटीएफ में जा रहे हैं योगदान दे दीजिएगा, आपका फिजिकल होता है, फिजिकल पास होने के बाद जब आप एसटीएफ में योगदान दे दीजिएगा तो एसटीएफ में आपको 10 साल के लिए रखता है, वहां पे 10 साल रखेगा। 10 साल आप जो काम है जो कीजिएगा, जो मतलब जहाँ रेड करना है, छापामारी करना है और जो करना है, उसके बाद 10 साल के बाद आपको पुनः वापस अपने जिला में या अपने बीएसएफपी यानी बीएमपी में वापस कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, कोई गर्ल्स कमेंट किए हैं कि खाली पैर रनिंग कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप लोगों का तो फिजिकल 1000 मीटर का है, 3 राउंड कंप्लीट करना है। और ये है कि आप लोग काफी ज्यादा ट्रायल दे चुकी हैं, ऐसा नहीं कोई कि जो ट्रायल नहीं दिया है, तो आप ट्रायल में आप खुद से कंफर्म हो जाइए। सबसे जो ज्यादा जो बॉडी को अपना जानती हैं वो आप जानते हैं कि मेरा किस तरह से स्टेप खुलता है, क्या होता है, किस में दिक्कत होता है। आप अभी ट्रायल देकर देख लीजिए खाली पैर और शूज में, ठीक है। ऐसे तो बेहतर शूज खोल के ही रहता है,
लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं कि वहाँ पे कंकड़ी है, चाहे उससे हमको ज़्यादा परेशानी होता है, तो हल्का शूज ले लीजिए जिसमें नीचे सोल नहीं होता है, और शूज पहनकर भी आप रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वो शूज हल्का होना चाहिए। एक दो पॉइंट आपको ध्यान देना है, जो लोग भी गर्ल्स जो हैं अगर शूज पहनकर रनिंग कर रही हैं तो उसमें नीचे का सोल नहीं हो, या वो हल्का रहता है या लाइट वेट है। और भी बहुत सारा शूज वैसा जूता आता है जो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, वो ले लीजिए। और फीता जो है, फीता को बेहतर ढंग से बांधना होता है। शूज पहनकर रनिंग कर रहे हैं तो फीता को बेहतर ढंग से बांधें। वो लूज नहीं होना चाहिए कि पैर का ग्रिप इधर उधर नहीं हो, उसको बेहतर ढंग से टाइट करके और एक नहीं दो गिट्ठा बांध दीजिए, बेस्ट रहेगा। 2 गिट्ठा या 3 गिट्ठा बांध दीजिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही जो है कि बाद में खुल भी जाता है, मतलब बेहतर ढंग से उसको बांध दें, ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप शूज पहनकर भी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन 95% लड़के या लड़कियां या 99% खाली पैर ही रनिंग करते हैं। और जिसको दिक्कत अगर ज़्यादा है कि लगता है, गर्ल्स लोग का क्या होता है कि तलवा थोड़ा और ज़्यादा नाजुक होता है बॉयज़ की अपेक्षा, तो वो लोग शूज पहनकर, अगर हल्का शूज है तो मेरा सजेशन है कि अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कर सकती हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह का टेंशन से फ्री रहिएगा। जो ट्रैक पर कहीं कहीं कंकड़ी है, या अगर उधर फिर ध्यान भटकता है ना, कहीं कंकड़ी लग गया तो फिर लगेगा कि कंकड़ी लग गया, फिर माइंड नर्वस होता है, किसी किसी का फट जाता है पैर। तो आप शूज पहनकर रनिंग कर लीजिए, या मोजा जो आता है जिसमें उंगली वाला रहता है, वो वाला पहनकर रनिंग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि ग्रोइंग पेन हो रहा है या तो पैर में दर्द। तो काफी लड़की कमेंट करके पूछ रहे थे कि ग्रोइंग पेन जो थाई के बगल में होता है, तो इसका जो रिलेटेड वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि किस तरह से स्ट्रेचिंग करना है। कौन जो कट ऑफ वाला वीडियो है, कट ऑफ वाला वीडियो आप देख लीजिए। थंबनेल में हम पहले उसको नहीं दर्शाए, क्योंकि थंबनेल में सीमित जगह होता है। तो कट ऑफ वाला बॉयज और गर्ल्स दोनों का कट ऑफ है, उसमें लास्ट में ग्रोइंग पेन से रिलेटेड कौन सा एक्सरसाइज करें, किस तरह से करें, वो उसमें हम बेहतर से बेहतर ढंग से बताए हैं। ठीक है, और काफी लोग कट ऑफ के लेकर भी चिंतित हैं कि कट ऑफ इतना रहेगा उतना रहेगा। देखिए, अब आप फिजिकल दे लिए हैं, अब बहुत ज्यादा कट ऑफ के लेकर परेशान भी नहीं रहे। ठीक है, जो कट ऑफ आने वाला है जो हम बताएं वही रहेगा, उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब गेट पास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है तो घटेगा या बढ़ेगा। जिससे कि किसी किसी का गेट पास जो है कि गेट पास, अभी जो कल का गेट पास है 500 आया था, 500 से थोड़ा सा कम था, 20 या 30 कम था, मतलब 500 के लमसम ही मान लीजिए। तो 500 भी गेट पास अगर आज से लगातार भी जाएगा ना, जितना दिन बॉयज का फिजिकल है, मान लीजिए 1 वीक और फिजिकल है, 1 दिन या 8 से 9 दिन का फिजिकल है, तो अगर हर रोज 500 600 तक भी जाएगा तो भी आपका कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ के लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने आप को मेरिट के लिए तैयार करें, खुद को बचा के रखें, ज्यादा इधर उधर नहीं करें, नॉर्मल रहें। ठीक है, और रही बात गर्ल्स लोग का कि पैर में दर्द हो जाता है, सीन पेन कुछ लोग बोल रही थी, तो सीन पेन के लिए देखिए, सीन पेन के लिए पहला क्राइटेरिया होता है रेस्ट चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में, एनर्जी। मतलब ठंडा में सीन पेन अगर हो रहा है तो ज्यादातर केस में पानी की कमी होता है, बॉडी में जो लिक्विड होता है, लिक्विड की कमी होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो सबसे ज्यादा पानी की ही। आप पानी बेहतर से बेहतर ढंग से पीजिए। अगर समय है आपके पास तो स्टार्टिंग में जिस दिन सिन पेन हुआ उसी दिन स्टार्टिंग में 2 दिन या 3 दिन रेस्ट ले लीजिए, बेहतर ढंग से ठीक हो जाएगा। और विटामिन डी, हर और वीडियो में भी बताए हैं कि विटामिन डी काफी ज्यादा जरूरी है हड्डियों के लिए। कैल्शियम तो आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उस कैल्शियम को वहां हड्डी तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी की अहम भूमिका होती है। अगर घुटना में पेन है तो यहाँ पे जोड़ में जो क्षति हुआ है, जो मसल्स टूटा है, ये मतलब मसल टूटता है ना, जो हार्ड वर्क कीजिएगा तो, और फिर तब से वो रिपेयर होकर मजबूत होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होगा, या मसल्स है तो जो और भी चीज का जरूरत होगा। तो अगर जोड़ों में दर्द है तो कैल्शियम के कारण होता है, तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी भी जरूरी है। कैल्शियम तो आप खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और भी कुछ खा रहे हैं, तिल हुआ, तिल का लड्डू हुआ, और कुछ खा रहे हैं, तो कैल्शियम आपको मिल जा रहा है, लेकिन विटामिन डी भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और मतलब
नॉर्मल में रहना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। रेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स। ऐसे भी ऐसा नहीं कि फिजिकल कर रहे हैं तब भी, रियल लाइफ में भी आप सुबह उठिएगा कि तो देखिएगा कि थकान-थकान सा फ़ील कर रहे हैं। अगर आप बेहतर ढंग से रात में नहीं सोए हैं, बेहतर ढंग से अगर आप रात में नहीं सोए हैं, तो सुबह आपको ऑटोमेटिक मतलब लगेगा कि थका-थका सा फ़ील कर रहे हैं। जबकि कुछ काम भी नहीं किए हैं, सुबह से उठकर कुछ काम नहीं किए हैं, फिर भी आपको लगेगा कि हमको थकान लग रहा है। तो उसके लिए आपको रात में बेहतर ढंग से सोना होगा। बेहतर ढंग से सोने का मतलब है कि आप मोबाइल से दूरी बनाकर रखें थोड़ा। ऐसा है कि मोबाइल लेकर मोबाइल देखते-देखते सो जा रहे हैं, तो आपको डीप स्लीप उस तरह से जो गहरी नींद होती है, वो नहीं आती है, जिससे आपका पूरा बॉडी जो है उस मतलब उस लेवल का रेस्ट आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है? एक रेस्ट होता है बस ऐसे ही जाके सो गए बेड पर। ठीक है? तो आपको डीप स्लीप चाहिए। ठीक है दोस्त? तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।